हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। Country celebrating India's growth story has reached a new landmark. India is poised to become the world's fourth largest economy in 20. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF. ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। जिंदगी कुत्ता है, कुत्ता समझते हो ना? जितने आसानी से नशा मिल जाता है उतने आसानी से पानी नहीं मिलता। 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिलती है। उसके बाद हमारी कुल जीडीपी होती है $20 बिलियन और पर कैपिटा के हिसाब से हमारी कुल जीडीपी होती है $58। हमारी आज़ादी के 2 साल बाद चाइना भी अपनी सिविल वॉर को खत्म करके 1 अक्टूबर 1949 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करता है और एक राष्ट्र बनाता है। और 1949 में ही चाइना की कुल जीडीपी होती है $12.3 बिलियन और इस हिसाब से देखें तो चाइना करीब $8 बिलियन इंडिया से पीछे रहता है। भारत के आजाद होने पर 50 साल बीतने पर यानी सन 2000 में भारत की जीडीपी कितनी होती है? भारत की आजादी के 50 साल के बाद यानी सन 2000 में भारत की कुल जीडीपी होती है $476 बिलियन। सन 2000 तक की जीडीपी में आपको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन चाइना इस वक्त तक हमसे कहीं आगे निकल चुका होता है। जहाँ चाइना 1947 में करीब $8 बिलियन भारत से जीडीपी के मामले में पीछे होता है, वहीं चाइना की कुल जीडीपी सन 2000 में $1220 बिलियन हो जाती है और हमसे वो 3 गुना आगे निकल जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का लिया गया फैसला और उसका भी उस भ्रष्टाचार में, उस स्कैम में शामिल होना। और सन 2000 यानी कांग्रेस के टाइम पर भी बहुत ज्यादा स्कैम्स देखे गए हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व होती थी। बात करें चाइना की 2025 में, तो चाइना 2025 में सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश है। 2025 में चाइना की कुल जीडीपी 19 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं भारत की कुल जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है। अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो चाइना की कुल जीडीपी $13,688 है, वहीं 2025 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी मात्र $2,878 है।